Presented by Word Street, bringing the word to your doorstep. Associate sponsor Faridabad Industries Association, serving industries since 1952. हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस, इसके साथ उत्तम शिक्षा सर्वोत्तम निधि, स्लेज हैमर, कमिटमेंट टुवर्ड्स परफेक्शन, फ्रिक, शिवालिक प्रिंट्स लिमिटेड, शोभा और इंपीरियल ऑटो। देखिए, जीवन के आरंभ से अब तक हमने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। उन संकटों और चुनौतियों से हम जीते भी हैं, क्योंकि जीवन जीतना जानता है और संकट हमें हराने के लिए आते हैं। जीवन की यात्रा सतत है, निरंतर है, गतिमान है, इसे रोका नहीं जा सकता। चाहे प्लेग हो, चेचक हो, टीबी हो, तमाम बीमारियों को हमने हमारे हौसलों से हराया है और कोरोना का हारना भी तय है, निश्चित है। बस हमें लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक कोविड का अस्तित्व खत्म नहीं होता। तो आइए शपथ लेते हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस कार्यक्रम में आज, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने पहले सत्र से करेंगे। पहला सत्र हमारा यही है कि कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह की चुनौतियाँ, देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर केंद्र के पास है। इस वक्त एक बड़ी महामारी आई है और तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। इस सत्र को हम संचालित करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, हमारे बीच में हैं। सुषमा गुप्ता, वाइस चेयरपर्सन है रेड क्रॉस हरियाणा, हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। यशपाल यादव, जिला उपायुक्त है फरीदाबाद, हमारे बीच में है। BR भाटिया, प्रेसिडेंट है फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के। और इस सत्र का संचालन करेंगे हमारे सहयोगी सुंदर सोलंकी। और सत्र का नाम देखिए है केंद्र का प्लान क्या है। तो जानेंगे इस सत्र में कि केंद्र की योजना कोरोना से लड़ने के लिए क्या है। बेहद शुक्रिया सोनल। इस कोरोना की महामारी में केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, DC साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, SP साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर रहा है। ये सारी बातें हम करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये आरोप लगाना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन हमसे कुछ केवल चंद नियमों की बात कही गई है पालन करने की, उसमें भी हमें दिक्कत होती है। और इसलिए आवश्यकता है कि इन नियमों को पालन करने के लिए अब केवल कहना मात्र नहीं है, अब आपको, हम सबको शपथ लेनी पड़ेगी। जी हाँ, शपथ शुरू करेंगे JC बोस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश कुमार। उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो पूरी सभा को ही नहीं, इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये शपथ दिलाएं कि इन नियम कानून कायदों को कड़ाई और ईमानदारी से पालन करना है जब तक कि दवाई नहीं आ जाती। VC साहब। मैं शपथ लेता हूं कि कोरोना से लड़ने के लिए जो भी कानून कायदे हैं उनकी कड़ाई और ईमानदारी से पालना करूंगा और करवाऊंगा। जी बेहद शुक्रिया। दरअसल ये शपथ हम सभी को, जो मंच पर हैं और जो मंच के सामने हैं, उनके लिए ये शपथ है। VC साहब बेहद शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले रुख आपका करूंगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इस मंच पर हमारे पर शपथ के दौरान मौजूद हैं। सबसे पहली बात यही सर कि जिस तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से ली गई, कई लोग कहते हैं कि वो नाकाफी थी, कई लोग कहते हैं कि उसमें बहुत सारी कमी थी, कई लोग कहते हैं कि लॉकडाउन खोलना नहीं था, कई लोग कहते हैं कि लॉकडाउन जरूरत ही नहीं थी, कई लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों खोल दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए सोलंकी जी, भारतवासियों की सुरक्षा और स्वस्थ जीवन ही मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कोरोना की इस जंग में देशवासियों के जीवन को बचाना ही मोदी सरकार ने कर्तव्य माना है। और कोरोना की इस जंग में कोई दवाई तो बनी नहीं है जी, इसलिए उसका केवल और केवल एक ही उपाय है, एक ही इलाज है, सावधानी। और उस सावधानी के लिए मोदी जी ने जो अनेक कदम उठाए हैं और बार बार देश के लोगों से टीवी पर आकर अपील की है कि इसमें संयम बरतें, सतर्कता बरतें और संयम, सतर्कता और नियमों का पालन ही एकमात्र
इसका उपाय है।